आज का प्रमुख करंट अफेयर प्लस यूपीपीएससी मंथन पर लाया हूँ। आज का प्रमुख करंट अफेयर है कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई की सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। तो बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर आर वेंकटपुरम ग्राम में, कौन सा गांव? आर आर वेंकटपुरम ग्राम में यह हादसा हुआ है। यह हादसा एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब वहां के 33% मजदूरों के साथ वहां का स्टाफ काम कर रहा था और उसमें से स्टायरिन गैस का रिसाव होने लगा, जिसके कारण स्टायरिन गैस, बता दें कि एक जहरीली गैस है, जिसके कारण त्वचा, आँखों में जलन हो गई और कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो बता दें इराक में मुस्तफ़ा अल कामेधी ने इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए है। और बता दें कि मुस्तफ़ा अल कामेधी इराक के पूर्व प्रमुख खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी रह चुके हैं। इनको शपथ दिलाने में संसद सत्र के 225 सदस्य मौजूद थे। और आपको बता दें कि इराक की सीमा 3 महत्वपूर्ण देशों से लगती है। वो हैं ईरान, सीरिया और सऊदी अरब। इराक की राजधानी बगदाद है और वहाँ के राष्ट्रपति बरहम सालिह हैं और वहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो बता दें कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। वंदे भारत मिशन के तहत 12 लाख भारतीयों को भारत लाया जाएगा। इस मिशन के तहत भारत के बाहर फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आने जाने के लिए यह मिशन जारी की गई है। इस मिशन में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी आदि को प्रमुख प्राथमिकता दी जाएगी। और बता दें कि हाल ही में समुद्र सेतु कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए पोत जलाशय मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये बता दें कि समुद्र सेतु कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने अल्ट्रा वायलेट पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन संक्रमण मुक्त करने के लिए बनाई है? तो आईआईटी बम्बई ने यह अल्ट्रा वायलेट पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन बनाई है, जिसका मुख्य काम है कि एक बड़े इलाके को संक्रमण मुक्त करने के लिए इसका यूज करना। इससे एक बड़े इलाके को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है और कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत किसने की है? आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत भारत सरकार ने की है। भारत सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन के लिए यह सुविधा मुख्य रूप से शुरुआत की है। अभी तक बता दें कि आरोग्य सेतु सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन या टच स्क्रीन फ़ोन पर ही चलता था। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सरकार ने फीचर फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन के लिए IVRS सेवा का शुभारंभ किया है। IVRS सेवा आरोग्य सेतु का ही एक भाग है। इसमें बता दें कि यह सेवा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में शुरुआत की गई है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए 1921 नंबर पर हमको मिस्ड कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह सुविधा मुहैया कराया गया है या यह वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। इसमें महिला जनधन खातों में कम से कम 25 करोड़ खातों में 12,810 करोड़ रुपए भेजे गए हैं तथा 1405 करोड़ रुपए विधवा पेंशन और वृद्ध लोगों में वितरित किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो बता दें कि लॉकडाउन के कारण भारत में अप्रैल महीने में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के अंत तक देश में बेरोजगारी का दर 27.1% पहुंच गया है। इसके पहले यह दर 23.1% था। बता दें कि बेरोजगारी का जो दर है वह शहरी क्षेत्र में इस समय अधिक है और शहरी क्षेत्र में यह बेरोजगारी की दर 29.2% है और ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 26.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को सभी रोगियों के लिए उनकी जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो बता दें कि उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ पोर्टल का काम होगा कि ये कोविड-19 से संबंधित रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट सिस्टम और जो ड्रोन संचालित होते हैं उन पर कंट्रोल रखना तथा सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक यानी तेजी से कार्य में छूट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है। तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको के लिए भारत ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक दवा है, यह मलेरिया की दवा है। अब जानते हैं मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको का जो सीमा है वो USA से लगता है और इसके इधर देखिए क्यूबा से लगता है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति ये हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। यहाँ की मुद्रा मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल का आखिरी सुपरमून कब दिखाई गया। तो साल का आखिरी सुपरमून 7 मई को दिखाई पड़ा। अब जानते हैं कि सुपरमून क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक स्थित होता है उस समय चंद्रमा का आकार ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकीला होता है। इसी को हम सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन जब यह सुपर मून की स्थिति बनती है तो उसकी दूरी घट जाती है और तब दूरी 3,61,184 किलोमीटर ही रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बता दें कि सीमा सड़क संगठन दिवस 7 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क स्थापना दिवस 7 मई 1960 को किया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। इसके संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन का कार्य क्या है। सीमा सड़क संगठन का कार्य भारत के सीमावर्ती राज्यों के में संचार विकास के लिए प्राथमिकता और योजनाओं को बनाना है, उनकी नीतियों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है